हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल में। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12 के बारे में। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ये आपका सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। धारा 12 इस अधिनियम के भाग 1 के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय से है, लेकिन लर्निंग मोड पे आने से पहले आपके लिए बहुत ही प्यारी सी लाइन। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। सो गाइज, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है हमें सक्सेस पाने के लिए, और इसी के साथ आप लर्निंग मोड पे बने रहिए। हम बात कर रहे हैं धारा 12 की। तो सबसे पहले बात करते हैं बेयर एक्ट लैंग्वेज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर वीडियो में कहती आई हूँ, और इसे ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी। अगर आप इसमें से पढ़ना चाह रहे हैं या फिर बेयर एक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें से पढ़िए। नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। यहाँ पे नुकसानी की बात की गई है। नुकसानी मतलब कि किसी इंसान के कार्य की वजह से जब हमें कोई नुकसान हो जाता है, उसी नुकसान की बात की गई है, और उसके नुकसान के एवज में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या है, इन सब के बारे में आज चर्चा होगी। इस धारा में दो तथ्य विवादक होते हैं। पहला कौन सा है, क्या वादी नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है। पहले तो न्यायालय यही चेक करता है कि जिस व्यक्ति ने दावा किया है तो क्या वो वाकई में जो नुकसान हुआ है वो रकम प्राप्त करने का दावा मतलब हकदार है। यदि हकदार है तो कितनी राशि का, अगर हकदार भी है तो कितना अमाउंट होना चाहिए उसका, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की नुकसानी का दावेदार है, ठीक है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात कि वह नुकसानी पाने का हकदार है, न्यायालय उन तथ्यों की जांच करेगा जिनके आधार पर नुकसानी की सही रकम अवधारित हो सके। मतलब वो व्यक्ति जो नुकसानी का दावा करता है, न्यायालय जांच करेगा कि जिस व्यक्ति ने नुकसानी का दावा किया है और जिन तथ्यों पर दावा किया है, क्या वो तथ्य सही हैं, क्या इन तथ्यों पे, इन फैक्ट्स पे उसे वह रकम दी जा सकती है। फिर देखते हैं कि नुकसानी का दावा जो है किन किन प्रकार के वादों में हो सकता है। वह है एक संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपमान लेख, लाइबिल, हमला, असॉल्ट, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अतिचार, ट्रेसपास। ये इतने टाइप के हैं जिनमें हम नुकसानी का दावा कर सकते हैं। सिविल मामले में सबसे अच्छा उपचार नुकसानी का ही होता है। जो सिविल मामले होते हैं उनमें ये सबसे अच्छा उपचार माना जाता है कि उसकी व्यक्ति की नुकसानी की रकम मिल जाए। नुकसानी की राशि सामान्यतया वादी की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। मतलब अगर जो वादी है, अगर उसने रकम कह दिया कि मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, या कि फिर समाज में उसकी स्थिति क्या है, ये भी देखनी पड़ेगी। और प्लस जिससे नुकसानी लेना है उसकी भी देखनी पड़ेगी,
उसकी भी इकोनॉमिकल पोजीशन देखनी पड़ेगी और उसकी जो समाज में स्थिति है वो भी देखना पड़ेगा, दोनों का ही देखना पड़ेगा। और उसके अनुसार ज़रूरी नहीं है कि जिसने जितना दावा कर दिया उतना मिल ही जाए, कम या बढ़ सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे कि नुकसानी खुद एक विवादित तथ्य है। कैसे? जैसे नुकसानी की रकम क्या है, 10,000 रुपये, तो ये खुद एक फैक्ट इन इशू बन जाता है कि क्या वाकई में इसको इतना नुकसानी मिलना चाहिए। ये अपने आप में एक विवादित तथ्य है। धारा 5 के अंतर्गत संविदा विवादित तथ्य को साबित करने का साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे कि नुकसानी खुद एक विवादित तथ्य हो गया, तो धारा 5 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि विवादित तथ्य को साबित करने का साक्ष्य दिया जा सकता है, मतलब नुकसानी को भी इसको भी साबित करने का साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 55 सिविल मामलों में उन शर्तों को अवधारित करती है जिसके अंतर्गत शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।